गोपाल भाई सुतारिया जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। गोपाल भाई बंसी गिर गौशाला, गोपाल भाई का जो कार्य कहे, उनके मन के अंदर एक वेदना थी कि किसान, मतलब वेदों में ऐसा कहा गया है कि जैसी गौ की स्थिति है वैसी हमारी स्थिति है। तो गोपाल भाई का ऐसा कहना था कि किसानों के घरों में जब तक गौवंश था तब किसान, कोई भी किसान दुखी नहीं था। गौ आधारित खेती थी तब तक किसान सुखी था। लेकिन जिस दिन से गौवंश आधारित खेती से किसान बाहर हो गया और रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड और इनका जो उपयोग करने लगा, तब से खेती की जो जमीन का है वो जमीन भी थोड़ी मतलब पत्थर जैसी बनने लगी, उसका खर्च भी बढ़ने लगा और किसानों के ऊपर भी कर्ज भी बढ़ने लगा। और इस प्रकार से हमारा जो गौवंश का है वो गौवंश भी हमारे घरों से कम हुआ। तो गोपाल भाई का कहना यह है कि वापस जो हमारे पूर्वज, आज से 5000 साल पहले की हम बात करें तो कृष्ण भगवान ने गौ माता के पंचगव्य का प्रचार किया। उन्होंने दूध का प्रचार किया, घी का प्रचार किया, मक्खन चोर कहलाए, और घी कहे, गौमूत्र कहे, छाछ कहे, दही कहे, इन सब चीजों की उपयोगिता कृष्ण भगवान जी ने बताई। और कृष्ण भगवान जी के जो भाई बलराम जी हैं, उनके पास में हल था। उन्होंने मतलब उन्होंने बैलों से खेती कैसे होती है, गौवंश से खेती कैसे होती है, ये बताने का प्रयत्न किया। मतलब कृष्ण भगवान ने गौवंश का प्रचार किया और बलराम जी भगवान जी ने खेती का प्रचार किया, कृषि कैसे हो उसका प्रचार हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम ऐसा देखने को जाए तो 1970 के अंदर हमारी जो जमीन है, खेत की जो जमीन, एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर 250 करोड़ जितने सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर थे। 2.5 करोड़ एक मुट्ठी मिट्टी हम हाथ में लेते थे। 1970 की बात बोल रहा हूं मैं। 2.5 करोड़ के ऊपर जीव मिट्टी के अंदर रहते थे। और अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम कहे कि जिस तरह से हमारी जो खेती होने लगी, केमिकल से है, कीटाणु नष्ट होते गए। अब तेलंगाना के अंदर भी मैं गया, देखा, वहां पे तो क्या करता है, वो चावल की खेती पूरी हो जाती है, फिर केरोसिन डाल के उस घास को, चावल निकाल के, फिर इतना वो नीचे जड़ के द्वारा जो घास रहता है, वो लोग क्या करते हैं, अभी वो कचरा साफ सफाई का काम नहीं करते, डायरेक्ट सीधा केरोसिन डाल दिया और जला दिया। फिर ट्रैक्टर आए और इस प्रकार से 40 साल के अंदर जो केमिकल है, ये है जो हमारी मिट्टी के अंदर जो सोना है, जो सूक्ष्म जीव हमारी खेती को फायदा करते थे, वो सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं हमारी जो हमने जो ये खेती की रासायनिक के द्वारा, इनके द्वारा हजारों की तादाद के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे, जो खेती को फायदा करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गए। आज हम देखने को जाए तो 40 लाख से नीचे आ गए हैं। एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया का है वो 2.5 करोड़ से 40 साल, हाँ 40 लाख पर आ गया। मतलब 2 करोड़ के ऊपर, मतलब समझो आप 40 साल के अंदर नष्ट हो गए, कम हो गए। विचार करो आप। तो जब तक बैलों के द्वारा खेती थी तो उसमें मतलब ये जीव, सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते थे। तो पहले तो हमारी खेती की मिट्टी कैसी है, मिट्टी अच्छी है, सोने जैसी मिट्टी है, सोने जैसी मिट्टी है तो हमारी खेती अच्छी है। सोने का अर्थ यह है कि उस मिट्टी के अंदर कुछ न कुछ तो तत्व होना, कुछ न कुछ जो खेती को उसका पावर कैसे दे, वो चीज यदि उसके अंदर नहीं है तो हमारी खेती, अभी क्या है, रासायनिक यूरिया से क्या हुआ, एकदम पत्थर जैसा जमीन हो गया हमारा। कहने का मतलब ये फर्क है। दूसरा, हमारा मिट्टी के साथ में हमारा जो पानी है, क्योंकि 2 चीज से तो हमारी खेती होती है, मिट्टी और उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो पानी से खेती होती है। अब हमारा खेत का पानी अच्छा हो, अच्छा पानी होने का अर्थ ये, अच्छा पानी अर्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि ब्रिसलेरी का पानी से खेती करना है। अच्छे पानी का अर्थ ये है कि हम जो खेती हो रहे हैं वो उस पानी के अंदर नमक का प्रमाण कितना है। पानी तो यहाँ पे बहुत है, खेती भी बहुत है, और यदि खारा पानी है तो क्या करेंगे, वो तो पूरा खेती को वो जला देता, नमक पूरा वो कर देता है। मतलब कहने का मतलब पानी भी ज्यादा तो है, लेकिन मीठा पानी होगा तो ही खेती हमारी अच्छी होगी ना। आज समुद्र के किनारे में जितना, आज हम चेन्नई में जाएंगे हम तो वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, क्योंकि समुद्र के किनारे में हम बहुत सी गहराई तक उन्होंने वो पूरी बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, और अब जो कुएं या जहाँ भी वो पानी आता है वो खारा पानी आता है समुद्र का।
तो कहने का मतलब पानी हमारा मीठा पानी होना और हमारी जो खेती है वो खेती की मिट्टी अच्छी होना, ये दो चीज है। अब ये गौ कृपा अमृतम क्या करता है कि गोपाल भाई ने क्या किया कि गौ माता के गौ माता के द्रव्यों से उन्होंने एक सूक्ष्म कल्चरल बैक्टीरिया एक ऐसा उन्होंने तैयार किया जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर के साथ औषधियों के साथ उसका संशोधन करके उन्होंने एक कल्चर तैयार किया। और वो कल्चर क्या बनाया उन्होंने कि पहले तो इन्होंने बनाने की विधि बताई है, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बोतल जो गौ कृपा अमृतम का है ना, अभी लाए ना अपन, अब ये 1 लीटर गौ कृपा अमृतम है। ये इसके अंदर 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव है। कितने प्रकार के? 3। ऐसे 100 जीव है अंदर, लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। हाँ, तीन क्वालिटी है, अलग है। ऐसे हम डॉक्यूमेंट पे हमारे 70 के आसपास में हमने बताए हैं, लेकिन हम 70 ही बताते हैं, लेकिन 100 के ऊपर इसके अंदर जो सूक्ष्म कल्चर बैक्टीरिया जो खेती को फायदा 99% खेती को फायदा करने वाले उसमें सूक्ष्म जीव है। इसमें 3 प्रकार के और अलग प्रकार होगा, लेकिन अलग है, लेकिन मुख्य हम 3 प्रकार के जीव इसमें हम बताते हैं। फर्स्ट जीव क्या है कि जितना पानी के द्वारा आपकी जो खेती कैसी है, मतलब आप ड्रिप के द्वारा करते हैं या जो आपकी स्थिति है, जो जिस प्रकार से आप खेती करते हैं, कम से कम 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम जाना। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि ये जितना ज्यादा जाता है उतना आपकी खेती को ग्रोथ ज्यादा करेगा। ये सूक्ष्म सैनिक है, हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म सैनिक है, जिसको क्या कहते हैं, श्वेत कण, जो हमें दिखते नहीं है। कोई भी मलेरिया, कोई भी बीमारी है तो उनके सामने लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और जब तक उनमें ताकत है तब तक बीमारी को वो आने देते नहीं है। इसी प्रकार से ये जो पानी के अंदर जो ऐसे सूक्ष्म जीव है जो उस पौधे को पूर्ण रूप से ताकत देने का मतलब ताकत देने का कार्य करते हैं। कोई भी ऐसा जीव है जो उस फसल को नुकसान करे जड़ के अंदर, उनको भी उसको भी परास्त करने का कार्य ये जीव करते हैं। और जितना ज्यादा जाएगा उतना खेती को फायदा करता है। जो केमिकल रहेगा तो क्या है, उसका एक लिमिट रहती है कि नहीं भाई इतना ही डालना चाहिए, लेकिन गौ कृपा अमृतम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा खेती के अंदर जाएगा उतना आपका जो ग्रोथ है उसको जो ताकत देना है वो ताकत देने का कार्य ये गौ कृपा अमृतम करता है। दूसरा हम क्या करते हैं, अब ग्रोथ से थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, समझो पौधा बड़ा जो भी है, फल है, सब्जी है, दाना वगैरह, हाँ, जो भी आप खेती के अंदर जो बो रहे हैं, अब वो बड़ा होता है। अब क्या होता है, उसके ऊपर फल लगने का समय आता है, या फल लगने के पहले हम क्या करते हैं, बाजार से रासायनिक यूरिया लाते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया के अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन, 48 नाइट्रोजन आता है, और दूसरा केमिकल युक्त ऐसा करके वो डालते हैं जिससे हमारा ये ग्रोथ बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन उसको मिलता है, लेकिन हमारी जमीन है, जमीन को थोड़ा जो बंजर जैसा ये भाग बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें 24 जीव ऐसे हैं जो आकाश में से नाइट्रोजन को खींचते और पौधे को देते हैं। हाँ, 24 प्रकार के जीव ऐसे हैं जो आप यूरिया डाल रहे हैं, वो यूरिया डालने की जरूर नहीं, वो आकाश में से उड़ के उस नाइट्रोजन को खींचेंगे और पौधे को देता है। मतलब आपको यूरिया डालने की जरा सा भी यूरिया डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूरिया की जो कमी है वो कमी इसमें 24 प्रकार के जो जीव है वो जीव आकाश में से लेके उसको दे देते हैं। ये यूरिया का हो गया। अब तीसरा जो जीव मैं बोल रहा हूं, अब हम क्या कर रहे हैं कि खेतों के अंदर हमारा जो पेस्टिसाइड कहे, जो आज जहरीली दवाई हम चाट रहे हैं, मेरी बात सुनो, गुजरात के अंदर हमारा एक गांव ऐसा है, जूनागढ़ के पास में, एक गांव के अंदर 150 लोगों को कैंसर हो गया। 1 विलेज 150 किसान लोगों को कैंसर हुआ। विचार करो, 150 से तो ज्यादा है, लेकिन मैं आपको 150 बता रहा हूं। उसका मुख्य कारण है वो उनका सब्जी का काम काज है। रोज सुबह उठकर वो दवाई उस सब्जी पे डालते हैं, बेचने को जाते हैं, सुबह डालते दवाई डालते हैं, बेचने को जाते हैं। नाक के द्वारा कहीं ना कहीं वो जहर वो किसानों के वो शरीर के अंदर, फेफड़े के अंदर वो जाके धीरे धीरे कैंसर, और एक गांव के अंदर 150 लोगों को कैंसर का रोगी बना दिया।
अब वो खाने वाला तो मरेगा या क्या करेगा, उसको कब कैंसर होने वाला होगा रहेगा, लेकिन जो उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड छाट रहा है उनको बीमारियां हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। विचार करो आप, इस प्रकार का पेस्टिसाइड का ये जो साइड इफेक्ट है वो लोगों के ऊपर हो रहा है। तो ये क्या करता है, हमारे जो पूर्वज है ना, देखो कभी भी जीव को मारने की दवाई कभी नहीं, हमारे पूर्वजों की देख लो आप, कभी नहीं उन्होंने छाटी है दवाई। वो क्या करते थे पहले पता है, जो ये गौ माता के गोबर का जो कंडा रहता उसकी राख रहती थी तो उसको फेंकते थे। तो उसके ऊपर उसको फेंकते थे, क्यों कि वो जीव उसको ज्यादा बढ़ा नहीं पाते थे और वो बीमारी को रोक देते थे। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये ऐसी गंध छोड़ते हैं शरीर में से, मतलब ऐसी गंध छोड़ते कि कोई भी कीटाणु को मारते नहीं है, वो कीटाणु वहां से भाग जाता है। ये इस प्रकार के मतलब कीटाणु को भी नहीं मारते और वो बीमारी भी वहां पर आती नहीं है। स्प्रे में ये काम लगता है। इसी प्रकार से ये जो कहे तीनों प्रकार के ये जो गुण कहे वो इस गोकृपामृतम के अंदर है। आगे और जाना है, थोड़ा लेट भी हो गया, हमको थोड़ा पंचर हो गया था गाड़ी। कुल मिला के इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना आपको ये फायदा देगा। और शुरुआत के अंदर आप आधे एकड़ के अंदर करो, हम ऐसा नहीं कहते आपका 10 एकड़ जमीन है तो 10 है, आधे एकड़ के अंदर अच्छा रिजल्ट लो आप। और उसका खाद भी बनता है, कंपोस्ट खाद, गाय का गोबर रहेगा उसके अंदर ऐसा डालेंगे हम 15 दिन के अंदर बहुत अच्छे सूक्ष्म एकदम चाय पत्ती जैसा ये खाद भी तैयार होगा। बराबर, मैं इतना ही समय लूंगा आप लोगों का, थोड़ा आगे और प्रोग्राम भी है, जाना है, इसके हिसाब से सभी को मेरा प्रणाम है और समाचार। जय गौ माता, जय गौ माता।